चलो हेडिंग डालो इश्यू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स में क्या होता है, ध्यान से सुनो कि एक कंपनी है, उसको चाहिए मान लो 1 लाख रुपए। उसको कितने पैसे चाहिए? 1 लाख रुपए। तो वो क्या कहेगी कि भाई ये काम करो, 1 लाख रुपए 10,000 लोग 10-10 रुपए दे दो। तो वो 10,000 शेयर्स बना देगी 10-10 रुपए के हिसाब से। तो ये कितने हो गए? 1 लाख। तो मान लो किसी बंदे के पास शेयर है, बहुत सारे लोगों के पास शेयर है, ये पब्लिक है। ये क्या है? पब्लिक। तो ये जो पब्लिक है, ये सब हो जाएंगे हमारे शेयर होल्डर्स। ये सब लिखते जाओ साथ के साथ। ये सब हमारे होते हैं शेयर होल्डर्स, और ये कंपनी के ओनर होते हैं। ये क्या होते हैं? कंपनी के ओनर। लिख लिया? ये सब कंपनी के क्या होते हैं? ओनर होते हैं। ये बात सारी सबको समझ में आ गई? अब सारी कुछ छोटी छोटी बातें लिखवा देता हूं पहले आपको, ठीक है? मेरे साथ साथ लिखते जाना, क्योंकि ये सब सीबीएसई के ही क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं। सबसे पहले लिखो कि फेस वैल्यू क्या होती है शेयर की। फेस वैल्यू। तो लिख लो, फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, इसे पार वैल्यू भी कहा जाता है। फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू। ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये 10 रुपए की मानी जाती है। कब मानी जाती है? कितने की मानी जाती है? 10 रुपए की। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। वैसे तो क्वेश्चन बताता है, तो फेस वैल्यू का मतलब जो नॉर्मल होती है, ठीक है ना? ठीक है, लिखो। एक होती है इशूड शेयर कैपिटल। लिखते जाना, टाइप लिख रहे हैं एक एक करके, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं ना। इशूड कैपिटल क्या होती है? ये पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल, ये पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, जो कि हम इशू करते हैं जनरल पब्लिक को। किसको? जनरल पब्लिक को। इश्यूड कैपिटल वो कैपिटल होती है, ये ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होता है। क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होता है, जो कि हम इशू करते हैं। इशू करते हैं, लोगों को कहते हैं कि तुम इंटरेस्टेड हो लेने में, इशू कर देते हैं। जैसे कहते हैं बुक इशू कर दी, बुक्स इशू कर दिया, बुक्स दे देना। शेयर इशू करना, शेयर इशू दे देना। अब सवाल उठता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? लिखो, ऑथराइज्ड कैपिटल। ये तो मैंने बता दिया कि पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है। लिख लो, ये मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है। मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी इशूड बाय कंपनी। तो मैंने बता दिया इशूड कैपिटल कौन सी होती है, जो ये ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट होता है जो हम इशू कर रहे हैं। और ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? जो कि मैक्सिमम कैपिटल होती है, जो कि हम इशू कर सकते हैं। बोलो। उसके बाद लिखो, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? जिसके लिए पैसा मांग लिया है हमने। मनी कॉल्ड, मनी कॉल्ड।
जो पैसा हमने मांग लिया है। अनकॉल्ड कौन सी होती है बता दो फिर? जो नहीं मांगी, मनी नॉट कॉल्ड। जो पैसा हमने मांगा ही नहीं लोगों से। इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि भाई ये बताओ ये बताओ, इसलिए मैं पहले इस पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूं। ठीक है, तो एक बार ये अब तक क्या क्या करा दिया बताओ। सबसे पहले इशू कैपिटल कौन सी होती है? जो हमने इशू करी है। ऑथराइज कैपिटल कौन सी होती है? जो कि मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है जो कंपनी इशू करती है। तो देखो, सबसे पहले होती है, एक मिनट समझ सुनते जाना, सबसे पहले होती है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? जो बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है। क्या होती है? मैक्सिमम शेयर कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में से कंपनी क्या करती है? इशू करती है शेयर। क्या करती है? इशू। मान लो कि मैं इस क्लास में 100 बच्चे बिठा सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? तो मैं कहता हूं 100 बच्चे मैं बिठा सकता हूं, लेकिन मैं 80 बच्चों को ही पढ़ाना चाहता हूं मान लो, तो मेरी इशूड कितनी हो गई? 80। फिर होता है सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब क्या होता है? मैं 80 पढ़ाना चाहता हूं, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन 70 लोग ही मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो यहां आ जाएगा 70। फिर 70 में से कुछ लोगों से मैं पैसे मांग लूंगा, कुछ पैसा मैं मांग लूंगा, और कुछ पैसा मैं नहीं मांगूंगा। ये चार्ट बना लो। सबसे पहले ऑथराइज होती है, फिर इश्यूड होती है, फिर इसमें से सब्सक्राइब करते हैं लोग, कॉल्ड और कॉल्ड अप और अनकॉल्ड आ जाएगा। अभी तक चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ एक वो बन रहा है, बेस बन रहा है बस अभी तक एक। तो ऑथराइज कैपिटल कौन सी होती है? जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है। फिर एक होती है इशूड शेयर कैपिटल, जितना हमने इशू कर दिया। सब्सक्राइब, जितना लोग लेने में इंटरेस्टेड है। फिर कॉल्ड अप और अनकॉल्ड होती है। एक आखिरी रहेगी रिजर्व कैपिटल। एक आखिरी रहेगी रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो होती है जो हम वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगाते हैं। लिख लो, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। इसको हम कब मंगाते हैं? कॉल्ड ऑन वाइंडिंग ऑफ कंपनी। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी उसे बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। वाइंडिंग मतलब जब कंपनी बंद हो रही है उस टाइम पे ही इसको मंगाया जाता है, पहले उसको नहीं मंगाया जाता। जो कैपिटल वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगाई जाती है। रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जो वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगाई जाती है। वाइंडिंग मतलब जब बिजनेस, अब इस पे एमसीक्यू आएंगे तो फिर रोना मत, रिजर्व कैपिटल बोलेगा कौन सी होती है तो पहचान लेना, वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगाई जाती है। ठीक है, अब एक एक करके ना चैप्टर का भी बेस अब यहां से स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिकल। होता क्या है कि मैं हूं कंपनी, अभी लिखना नहीं है। अब मैं हूं कंपनी और मैंने लोगों को कहा जी मैं शेयर इशू कर रहा हूं, मैं शेयर इशू कर रहा हूं। ठीक है, ये लोग हैं। शेयर लेते ही मैं क्या बन जाऊंगा? मालिक बन जाऊंगा, जो शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, हम शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन हम इनको कहेंगे हम पैसे ना थोड़े थोड़े करके मंगाएंगे। तो हम कहेंगे थोड़े से पैसे हमें दे दो एप्लीकेशन पे। सबसे पहले हम क्या मानेंगे? एप्लीकेशन पे पैसा, एप्लीकेशन का। फिर हम बोलेंगे हमें थोड़े से पैसे दे दो अलॉटमेंट पे, थोड़े से पैसे दे दो फर्स्ट कॉल पे, फिर हमें दे दो सेकंड कॉल पे, और फिर होती है फाइनल कॉल। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है एप्लीकेशन, सब भूल जाओ। एप्लीकेशन सबसे पहले हम समझ रहे हैं एप्लीकेशन का काम, कि एप्लीकेशन क्या करना है। स्कूल में समझ आया ना आया, यहां पे समझ आएगा। सुन लो, हम एप्लीकेशन का काम समझ रहे हैं। हुआ क्या, एक एग्जांपल ले रहा हूं, नोटिंग का टाइम दूंगा। अगर 10,000 शेयर है, एक कंपनी के पास कितने शेयर हैं? हमने लोगों को कहा एक काम करो, कौन कौन हमारे शेयर लेना चाहते हैं बताओ।
तो उन्होंने लोग 3 रुपए एप्लीकेशन के लेंगे। हम कितने पैसे लेंगे? 3,000, 3 शेयर एप्लीकेशन के लेंगे। 3 शेयर हम एप्लीकेशन के लेंगे, 3 रुपए। अब मैं तुम सब बैठे हुए हो, मैं तुम्हें बोला तुम पब्लिक हो, मैंने कहा 10,000 शेयर में इशू कर रहा हूं, कौन कौन लेना चाहता है? तो तुम हाथ खड़ा कर दोगे सारे, बाद में मुकर जाओगे। आज मैं बोलूं ना कि पार्टी होगी, कितनी पार्टियां इंस्टीट्यूट में रद्द हो चुकी हैं ये सोच के, बच्चे कई बच्चे आते हैं सर पार्टी, सर पार्टी, पार्टी रखो सर, पार्टी रखो, पता नहीं होती होगी कोई। फिर एंड में टाइम आता है कंट्रीब्यूशन का, पता नहीं क्या इनका 1,000-500 रुपए जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद 7 या 8 बच्चे इंटरेस्टेड रह जाते हैं पूरे इंस्टीट्यूट में और पार्टी रद्द हो जाती है। ठीक है, अभी तो सब कहेंगे हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो 10,000 शेयर हम लोगों को कहेंगे कौन कौन हमारे शेयर लेना चाहता है, तो लोग तो सारे इंटरेस्टेड हो जाएंगे। हम कहेंगे ऐसे नहीं चलेगा, जो जो हमसे शेयर लेना चाहता है वो पहले हमको पैसे दो। तो यहां से बच्चों हमारा मेन काम शुरू होता है। कंपनी क्या एंट्री करेगी? कंपनी कहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी कहेगी कि सर पैसे आ गए, उसे शेयर एप्लीकेशन के पैसे आ गए। तो 10,000 लोगों ने हमको 3-3 रुपए दे दिए, 30,000 एक आ गए, 30,000 एक आ गए। बोलो क्लियर? सभी ये माना जा रहा है कि सब, अब हम फाइनल तक पहुंच चुके हैं कि 10,000 लोग इंटरेस्टेड हैं। तो पहली एंट्री समझ में आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 30,000 30,000 फालतू बकवास करके कोई फायदा नहीं है कि मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए, नहीं, जिसको चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जिसको शेयर चाहिए वो पैसे दो एप्लीकेशन के, वो एप्लीकेशन के पैसे दो। फिर कंपनी कहेगी ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसे उठा के डाल देगी शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल। 30,000 और 30,000, तो ये आपकी है एप्लीकेशन की रिलेटेड एंट्री। पहले पैसे आए, किस बात के पैसे आए? एप्लीकेशन के। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों की इस चैप्टर में बैंड बजती है, क्योंकि इसमें ये ना ऐसा चैप्टर नहीं है कि आपको बीच में समझ में आ जाएगा, पूरा समझना पड़ेगा। तो पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। मैं तुम्हें एक चीज, मैं नोटिंग के लिए इसलिए बना गया था क्योंकि मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये एंट्री हो क्या रही है। तुम याद करो 11th क्लास, ये लिखना नहीं है जो आप लिख रहा हूं। 11th में जब पार्टनर जो ओनर कैपिटल आता था, क्या एंट्री होती थी? याद करना, बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट जब टू कैपिटल, याद आया? 11th क्लास याद करो, जब बंदा कैपिटल लेके आता था क्या एंट्री करता था? बैंक टू, ये एंट्री करता था ना। ये भी यही करी है, देखो कैसे। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट है, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, कट गए। एंट्री क्या हो रही है? बैंक टू कैपिटल, बस बैंक टू कैपिटल की जगह यहां क्या आ गया? शेयर कैपिटल। तो एंट्री वही है, नहीं पहले पैसे आएंगे बेटा, फिर उसे शेयर कैपिटल में डालेंगे, ठीक है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अच्छा, अब ये इसको काट देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये एंट्री नोट कर लेना, ठीक है, जब मैं कहूंगा। अब हमने कहा आहा बड़ा मजा आ गया, एप्लीकेशन के पैसे आ गए। अब तुम सब फंस चुके हो। मान लो मैं तुम्हें बोला मैं पार्टी कर रहा हूं, सबको 2-2 हजार रुपए देने हैं, और एप्लीकेशन के लिए तुम सब मुझे 500-500 रुपए दे दो। तुमने 500-500 दे दिए। अब मुझे पता चल चुका है कि तुम वाकई पार्टी में इंटरेस्टेड हो। तो अब मैं कहूंगा एक काम करो, 2 रुपए अलॉटमेंट के दो। 10 रुपए लेने हैं ना मैंने तुमसे, टोटल 10 रुपए का शेयर है, मैं तुम्हें 10 रुपए थोड़े थोड़े करके ले रहा हूं। अब मैं तुम्हें कहूंगा लाओ, अब एक काम करो, अलॉटमेंट के पैसे दो। किस बात के? अलॉटमेंट के पैसे दो। अभी अलॉटमेंट क्या होता है? जब शेयर्स को देने का टाइम आया तो मैं तुम्हें फोन करूंगा कि भाई अलॉटमेंट के पैसे दो। अब मुझे तुम पे भरोसा हो चुका है, तो मैं पहले मैं ये वाली एंट्री करूंगा नॉर्मल, और फिर बैंक की एंट्री करूंगा। तो मैं क्या एंट्री करूंगा? पहले मैं कहूंगा शेयर अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है। कौन सा पैसा आने वाला है? और उसको मैं किस में डालूंगा? शेयर कैपिटल में। 10,000 के ऊपर कितना पैसा आने वाला है? 2 रुपए। 20,000 20,000। मैं कहूंगा शेयर अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है, और वो मैं कहां डालूंगा? शेयर कैपिटल। और अब मुझे तुम पे भरोसा है, तो मैं एंट्री करूंगा
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 20,000 20,000। मतलब तुम देखो एंट्री सेम ही है, ये सेम एंट्रीज करी है मैंने। पहले एंट्री करी है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल की जगह यहां शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल हो गया, और बैंक टू शेयर एप्लीकेशन की जगह मतलब एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट हो गया, और एंट्री रिवर्स होगी। क्यों रिवर्स होगी समझ गए? क्योंकि अब भरोसा हो चुका है। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन का पैसा आया उसे शेयर कैपिटल में डाला, फिर अलॉटमेंट का पैसा शेयर कैपिटल में डाला, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अच्छा अब करेंगे एंट्री नंबर 5। अब हम कहेंगे कि भाई ऐसा है, 5 रुपए आ चुके हैं, एक काम करो अब हमें 4 रुपए फर्स्ट कॉल के दो। फर्स्ट कॉल के हमने तुम्हें फोन किया है, हमें 4 रुपए और दो। तो बताओ पहले कौन सी एंट्री करूं? अब देखो एंट्री तुम ही बता दो। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल करी थी, शेयर कैपिटल में डाला था, अब हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट की जगह शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 के ऊपर 4 रुपए 40,000 40,000। फिर अगली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सिंपल। पहले ये याद रखो, पहले जो भी चीज है उसे शेयर कैपिटल में डालते हैं, फिर बैंक टू उस चीज के पैसे रिसीव कर लेते हैं। बस यहां उल्टा हो जाएगा, पहले पैसे बाद में बात। ठीक है, 7वीं एंट्री। अब हम कहेंगे एक काम करो, कितने पैसे आ चुके हैं? 9 रुपए आ चुके हैं, 1 रुपए फाइनल कॉल के भेज दो। किसके? फाइनल कॉल। जरूरी नहीं है सेकंड कॉल हमेशा हो, फाइनल कॉल भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कई बार एक कॉल में सारा काम हो जाए। ठीक है ना? तो अब हम क्या कहेंगे बताओ, एंट्री क्या करेंगे? पहले पैसे नहीं लेंगे, पहले हम कहेंगे शेयर फर्स्ट ये फाइनल कॉल डेबिट। कितने शेयर हैं? 10,000 शेयर के ऊपर 1 रुपया आना है, 10,000 टू शेयर कैपिटल। 10,000 के ऊपर 1 रुपया आना है। चलो तो अब एक काम करो, अब आपको नोटिंग का टाइम देता हूं, इसको आराम से ठंडे दिमाग से नोट कर दो। बैंक एंट्री रहेगी अभी? हाँ एंट्री रहेगी, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। लो यहां से शुरू हो जाओ, ये पहले क्वेश्चन लिखो, पहले ये लिख लो कि पहले एप्लीकेशन होती है, फिर अलॉटमेंट होती है, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। ये लिखो पहले यहां से। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ कर लो, यहीं से तो है। जल्दी आ, 1 मिनट।
राघव जल्दी नोट कर। चलो भाई, हो गया? बोलो, यहां तक लिख लिया सबने? सबका हो गया ना? अब आप लोग खुद करोगे, क्वेश्चन लिखो। $25,000 शेयर है, 25,000 शेयर है। क्वेश्चन लिखना पहले। एप्लीकेशन पे है ₹3, सबकी कॉपी आगे चेक करूंगा मैं। अलॉटमेंट पे है ₹2, फर्स्ट कॉल पे है ₹4, फाइनल कॉल पे है ₹1। अच्छा, चेंज करो फिर, इसको 3 करो, इसको और इसको 2 कर दो लास्ट में। 3 और 2। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 2।
हेलो, भैया इस चैप्टर में छुट्टी मार रहा तो फिर इसमें मारना फिर बुरा मत मारना, घर पे फोन करके क्रेडिट को उड़ा दिया, सबको बोल रहा हूँ। इसमें नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी, एक छुट्टी भी ना हो जाए गलती से भी 12 बजे तक। चलो ये हमने एंट्रीज कर ली सारी। कितनी देर लगेगी? बहुत है वाह। राघव तुम्हारा हो गया? इस सबको बोल रहा हूँ इस चैप्टर में हाथ मत डालना, वरना बहुत इतना बुरा फंसोगे कि याद रखोगे। गलती से भी इसमें छुट्टी मत करना कोई भी। बाकी सबको कुछ समझाया तो जा नहीं सकता, जिसने जो करना है करना। इशू प्राइस क्या होता है? या तो पार पे हो सकता है, या प्रीमियम पे हो सकता है, या डिस्काउंट पे भी हो सकता है। पार का मतलब मान लो आप 10 वाला 15 में इशू कर रहे हो, ऐसा मान लो। ओ सॉरी, 10 वाला 10 में। प्रीमियम का मतलब आप 10 वाला 15 में इशू कर रहे हो, और डिस्काउंट का मतलब आप 10 वाला 8 में इशू कर रहे हो। ये इसके एग्जांपल्स हैं। उसी रेट में इशू कर रहे हो तो आप इसे बोलोगे पार पर है, पार पर है। अगर आप 10 वाला 15 में करोगे तो वो प्रीमियम पर है, एक्स्ट्रा है, महंगा हो रहा है। और डिस्काउंट है, ये सिलेबस से हट चुका है, डिस्काउंट नहीं आता पेपर में। पेपर में क्या, ये डिस्काउंट पे कोई लेता ही नहीं है शेयर, ठीक है। डिस्काउंट पे कोई शेयर लेता ही नहीं है, तो इसलिए आप, तो इतनी बात समझ गए आप लोग? तो अब हम एक केस करेंगे। हेडिंग डाल लो, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम
प्रीमियम ज्यादा महंगा बता दिया ऑलरेडी, तो मेरे साथ साथ लिखो एक एग्जांपल। Z लिमिटेड issued 10,000 shares of rupees 10 each at premium of rupees 5. Payable ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹5 अलॉटमेंट पे, ₹7 फर्स्ट कॉल पे। नहीं, सब कुछ एक ही साथ, इंक्लूडिंग प्रीमियम। हाँ, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा, इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल दो, क्योंकि एक ही बारी में सारा काम हो गया ना, फर्स्ट और फाइनल। नहीं, फर्स्ट और फाइनल लिखना जरूरी होता है ऐसे ना, फाइनल, क्योंकि फाइनल का मतलब ये माना जाएगा कि भाई पहले तो कोई कॉल हुई नहीं, तो फर्स्ट एंड फाइनल। जैसे तेरी शादी होगी, अगर तू लॉयल होगा तो तेरी फर्स्ट एंड फाइनल होगी, वो समझ गया ना, फाइनल नहीं बोलेगा। अगर मैं बोलूं तेरी फाइनल बीवी कौन सी है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, तेरी पहले भी थी। फर्स्ट एंड फाइनल का मतलब जो पहली थी वही आखिरी है। चलो, रिद्धिमा का जैसे सेकंड एंड फाइनल हो पाएगा, फर्स्ट तो छोड़ गया ना, पिटूंगा ना मैं किसी। चलो, इधर गलत बात है किसी की पर्सनल जिंदगी में कमेंट करना, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। चलो, पहला सेकंड एंड फाइनल या थर्ड एंड फाइनल होगा, पहले भी ना कुछ। चलो, तो इमोशनल क्यों हो जाती है। चलो इधर देखो, तो अब हमें एंट्री करनी है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। आराम से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री आप कर लो, यू विल बी स्ट्रॉन्ग। 4 एंट्रीज कर दो। देखो बेटा सुनो, आपको प्रीमियम दिख ही नहीं रहा, आप नॉर्मल एंट्रीज करो जैसे सिखाई हुई है। 4 एंट्री सिखाई हुई है ना आप लोगों को। इसमें 8 की 8 एंट्री है। नहीं नहीं, पहली बात तो इसमें 6 ही करेंगे। पहली 2 एंट्रीज तो सेम ही है। देखो 10,000 शेयर है, ₹3 की एप्लीकेशन है, तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 और 30,000। फिर मैं ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा किस में डाल दूंगा, अबे शेयर कैपिटल में। फिर हमारी अलॉटमेंट कितने की है, ₹5 की। तो पहले क्या करूंगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितना, 50,000, 50,000। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहां तक करके आपको रुकने को कहा था। अभी शुरू में उछलेगा, आगे नहीं आता होगा तेरे को, ठीक है। पूरा चैप्टर आता है, आप मेन चैप्टर, ये तो पेपर में आना ही नहीं है, मेन तो आगे का ही आना है। एक मिनट, अगर तुझे ABCD नहीं आती होगी तो तू न्यूमेरिकल्स का नंबर बना लेगी। नंबर मतलब कि वर्ड्स। भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का टीचर हूँ, नंबर ही मुंह से निकलते हैं। तो ये जब तक आपको ये एंट्रीज नहीं आती होंगी तब तक आप आगे कुछ कर ही नहीं सकते। वो वहां तक पेपर में नहीं आता।
वहां तक पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। फॉर फीचर से पेपर में आना शुरू होता है। भूल गया होगा, मैं ये कह रहा हूँ। मैं तेरी काबिलियत पे सवाल नहीं उठा रहा, काबिल तो बहुत है, लेकिन अभी भूल चुका है, जो कि नॉर्मल है। सुनो, पहले क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर नॉर्मल शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल जो करते थे। यहां पे हमने चेंज क्यों नहीं किया, प्रीमियम तो नीचे घुसा पड़ा है ना, क्योंकि फिर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तीसरी चौथी एंट्री कर ली हमने। अब आखिरी एंट्री सुन लो कि अगर प्रीमियम होता है तो क्या चेंज आता है जिंदगी में। तो हम ना, प्रीमियम होगा तो पहले सुनो एंट्री क्या करेंगे, हम कहेंगे जी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगने आए हैं। किसका पैसा मांगने आए हैं, शेयर फर्स्ट एंड। कितने पैसे मांगेंगे, 10,000 शेयर के ऊपर 7 रुपए मांगेंगे। टोटल कितने पैसे मांगेंगे, 70,000। लेकिन हम शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे, हम शेयर कैपिटल में सिर्फ डालेंगे 5 रुपए, 5 कह रहा हूं 7। सुनो टोटल कितना हो रहा है, 3 10 7, टोटल कितना हो रहा है 15, जिसमें 5 का प्रीमियम है। 7 रुपए में 5 का तो प्रीमियम घुसा पड़ा है, तो नॉर्मल कितना है, ये बात समझ पा रहे हो, 7 में से 5 का तो प्रीमियम है, तो नॉर्मल कितना है 2, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 2 रुपए। तो बाकी का पैसा चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, 10,000 इंटू 5। तो समझ रहे हो बात, हमने क्या करा है, हम कहेंगे 7 रुपए जो आने हैं, 2 रुपए नॉर्मल है, 5 रुपए प्रीमियम के हैं। सर अगली एंट्री नॉर्मली है, बैंक टू फर्स्ट कॉल 70,000। अगली एंट्री में कुछ नहीं सोचना, अगली एंट्री सीधा कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पूरे 70,000 रुपए रिसीव कर लो। आज बस इतना ही याद रखो कि प्रीमियम जो है वो शेयर कैपिटल का चेपू होता है। क्या होता है, प्रीमियम जो होता है शेयर कैपिटल का चेपू होता है। कई बच्चे चेपू होते हैं ना, कि एक छुट्टी मारता है तो दूसरा भी छुट्टी मार लेता है, दूसरा छुट्टी मारता है तो एक भी छुट्टी मार लेता है, एक छुट्टी मारता है तो दूसरा छुट्टी मार लेता है, दूसरा छुट्टी मारता है तो एक भी छुट्टी मार लेता है, एक छुट्टी मार लेता है तो दूसरा छुट्टी मार लेता है, दूसरा छुट्टी मारता है तो एक मार लेता है। नाइस बैग, नाइस बैग, मेरे पे मतलब नहीं है।